Hey, hi, how are you all? Hope you guys will be fine. My name is Vimlesh and welcome to you all in Big Guru's Special English classes. Okay guys, so you know well that in a previous video I was telling you about present indefinite tense जो affirmative में था, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ negative sentences of present indefinite tense. So before starting negative sentences, मैं आपका एक छोटा सा रिवीजन लेना चाहूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपने पढ़ा है. होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा. ओके, सो यू नो वेल दैट yesterday we were talking about present indefinite tense in affirmative. So there is some sentences, हम इन सेंटेंसेस को बेसिक से स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू मैं आपको टीच करने वाला था. तो देयर इज सेंटेंसेस यू कैन सी हियर. द फर्स्ट सेंटेंस इज शैतान बच्चे अपनी गली में शोर करते हैं. सेकंड वन, मैं स्कूल समय पर जाता हूं. थर्ड, सुधा इस घर में रहती है. फोर्थ, हम सदा सत्य बोलते हैं. एंड लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, अच्छे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं. तो इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग इस सिंपल से स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज सिंगुलर एंड द सेकंड वन इज प्लूरल. हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट था वो था ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन. He, she, it, name and relation, that was singular, and I, we, you, they, plural. So I, we, you, they, plural subject थे हमारे. हमने बोला था कि singular subject में s और es का प्रयोग करते हैं, plural subject में s या es का प्रयोग नहीं किया जाता है. हमने आपको ये भी बताया था कि singular subject में ही s और es का प्रयोग कर सकते हैं, plural में नहीं. es सिर्फ उन वर्ब्स के साथ लगता है जिनके अंत में ch, sh, डबल s, o, x या z आता है. अगर वर्ब्स के अंत में इनमें से कोई भी वर्ड्स आता तो हम लोग es का प्रयोग करते थे, अदरवाइज हम लोग s का प्रयोग करते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट पे ना तो हमें s का प्रयोग करना है और ना ही es का प्रयोग करना है. So let's translate these all of the sentences while using this simple structure. So you can see the subject is शैतान बच्चे. बच्चे you know well, children. शैतान naughty. So I'll write here naughty children. So this is the subject, naughty children. Verb शोर मचाना, शोर करना, means make a noise. Naughty children make a noise. कहां शोर मचाते हैं? अपनी गली में. So in their lane. Naughty children, this is the subject. Make a noise, this is the verb, and in the lane you can say it is others. Okay, so मैंने कहा naughty children, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज की लेकिन s या es का प्रयोग नहीं किया. द सेकेंड सेंटेंस इज मैं स्कूल समय पर जाता हूं. मैं यानी I, it is not I, it is I go to स्कूल. मैं स्कूल जाता हूं समय पर यानी इन टाइम. I go to स्कूल इन टाइम. मैं स्कूल समय पर जाता हूं. नेक्स्ट वन, सुधा इस घर में रहती है. सुधा, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट.
Okay, live. I use here S. Sudha lives in this house. Sudha lives in this house. Sudha इस घर में रहती है. And the fourth one, हम सदा सत्य बोलते हैं. This is the plural subject. We always speak truth. We always speak truth. हम सदा सत्य बोलते हैं. And the last one is अच्छे बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं. Means good boys obey their parents. Good boys, अच्छे बच्चे, obey their parents. So यहाँ पर बच्चे थे अच्छे बच्चे, यानी कि good children. You can also see right here. So good boys या good children obey their parents. So this is the affirmative segments, affirmative sentences हैं हमारे present definite tense के. और आज मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. सो होप कि आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा. अगर नहीं लिखा तो प्लीज राइट इट डाउन. सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट. ओके, so friends, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग पढ़ने वाले हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस. ऑलराइट, सो आइडेंटिटी विल बी सेम. जैसे मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ताहू या ते हो. कोई भी सेंटेंस ले लीजिए आप, मिलियन ऑफ द सेंटेंसेस बना सकते हैं ता है, ती है, ते है की यूज करके. बिकॉज ये हमारे डेली टू डेली लाइफ में भी कई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं. जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं सब्जी खरीदने जाता हूं, और मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस बनेगा जैसे मैंने लिया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं. जस्ट टेक अनदर सेंटेंस. वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है. ओके, so for translating negative, the structure is so simple. First of all, we'll use here subject. जैसे मैंने बताया कि दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, singular and plural. After that, do or does. Do or does का प्रयोग करना है फ्रेंड्स. Then after, verb first form. हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है. बट वे गाइज विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ एस और एस, क्योंकि वो सारी चीजें यहां पर यूज हो गई. ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हमें ये सोचने के लिए कि कहां पे डू लगाएं और कहां पे डस लगाएं. ओके, सो बहुत ही सिंपल सी बात है. अगर आपको सिंगुलर पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग इसके साथ सिंपली डज नॉट का प्रयोग करेंगे. अगर हमें पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो वहां पे सिंपली हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे. ओके, डू नॉट, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग डज नॉट लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हम लोग डू नॉट लगाएंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म. इस तरह से सारे के सारे सेंटेंसेस को इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है. जैसे मैंने यहां पे लिया, मैं झूठ नहीं बोलता हूं. So I, because I is a plural here, do not
टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल अ लाई। द सेकंड वन इज वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, सो ही, इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, so we guys will use here does not go to school daily। आप देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई, बिकॉज हमने कहा कि प्लूरल में डू नॉट, सो आई डू नॉट टेल अ लाई। वह प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, विद सिंगुलर ऑलवेज वी गाइस विल यूज डज नॉट, सो he does not go to school daily। ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ले सकते हैं, जैसे कि मैं जूठा खाना नहीं खाता हूं, सो मैं यानी आई, प्लूरल, डू नॉट ईट और टेक कर सकते हैं, आई डू नॉट ईट और टेक, sorry, left over, left, left over food, I do not eat या take left over food, मैं जूठा खाना नहीं खाता हूं। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मैं बासी खाना नहीं खाता हूं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि राम बासी खाना नहीं खाता है, तो सिंपल सी बात है कि राम does not take stale stale food, so Ram does not take stale food, so leftover means जूठा, stale means बासी। आप इन सारे वर्ड्स को मेमोराइज करते रहिए, याद करते रहिए, और जितना भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपकी। So friends, tomorrow we guys will discuss about interrogative sentences। जैसे कि आज हमने नेगेटिव के बारे में डिस्कशन किया है, कल छोटा सा रिवीजन होगा नेगेटिव सेंटेंसेस का, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।